उसका बासी मुख सा कौन गिनाए दिन। सूरज उसका बासी मुख सा कौन गिनाए दिन। कौन गिनाए दिन। जोड़ा उसने घर बसेरा तिनका तिनका गिन। तिनका तिनका गिन। जीजा सरक लिया। कहाँ? बम्बई। हमने तो कुछ और ही सुना है। आप तो जी ऐसा करो, अगले इतवार नहा धो के झई आ जाओ। टीचर जी पता नहीं क्या बहुत कमजोरी लग रही। बच्चा ना चाहिए बीबी जी मुझे। शांति, अगर सासू माँ जल्दी ब्याह नहीं करेंगी तो मैं तुझे ज्यों का त्यों ही उठा कर ले जाऊंगा। मैं अभी आता हूँ जीजी। जे का स्वांग रचा रखा है। हाँ, जे कपड़े किसने दिए? उन्हीं लोगों ने दिए थे। अच्छा, नाप के लिए भेजे होंगे ना तो तेरे लिए चाय बना दूं कि रोटी खाएगी? चाय बना दे। पर जे तो बता ये कपड़े काहे डांटे हैं? अरे जरा सब्र कर लेती तो बुढ़ा जाती क्या। काहे का सबर? अरे ब्याह का और क्या मेरी अर्थी उठने का। सो तो हो लिया। कैसा जी है आप? बड़ी कमजोर हो गई हो दीदी। आप कैसी हो? बड़ी कमजोर दिख रही हो। अरे अनारो, तूने तो हमें डरा ही दिया था। हमने तो सोच लिया था कि अब नहीं रुकती अनारो। जो जरा भी देर हो जाती अस्पताल ले जाने में, अनारो तेरी तो कथा ही खत्म थी। ए यूं कहूँ अनारो, अपनी लड़की के देवर से मेरी लड़की की बात लगवा दे। हिंग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा है। क्या मतलब? सगाई तो तूने की थी अनारो, लेकिन ब्याह एक बिना पैसे लगाए हो लिया। चिक्का बक रही है। हाँ? अम्मा, उन्होंने तुम्हारे जमाई ने जबरदस्ती की थी। मौसा मौसी मेरे देवर सब साथ गए थे। पंडित जी ने मंदिर में ही फेरे डलवा दिए। क्या? हाँ? जीजी अब बस भी करो, बहुत हो गई ये नाटक नौटंकी। मन हराया था, कह रहा था ब्याह करना है तो जल्दी से मंदिर में ब्याह कर दो, नहीं तो मुझे और भतेरी। और ये भी कह रहा था कि जब तक तुम्हारे घर 9 मन तेल होगा राधा बूढ़ी हो जाएगी। सच्ची जीजी, हमने शास्त्र देख के विधि विधान से फेरे करवाए हैं, फिर भला तुम्हें क्या ऐतराज हो सके है। और ये दोनों रह कहाँ रहे हैं? पुजारी जी के घर में। हाँ? अरे जीजी वहां काहे रहेंगे? शांति तो अपनी ससुराल में ठाठ से रह रही है। वो तो तेरी खातिर आज फेरा डालने आ गई। अपने घर में रख लिया उन्होंने? हाँ? अरे काहे नहीं रखेंगे जीजी? अरे जीजी, कमाऊ पूत को क्या घर से निकाला जावे है? अरे जीजी, मनन ने तो साफ साफ कह दी थी, जो मेरा शांति से ब्याह ना हुआ तो शांति को लेकर दूसरे शहर चला जाऊंगा। बस वो लोग तो इन दोनों के आगे पीछे हो लिए। पर कभी इन्होंने मेरी नाक कटा के रख दी। अरे रहन दे जीजी, रहन दे तेरी नाक को। अरे जितनी है उतनी बतेरी, कहा करती कर्जे में डूबकर। राम राम बहन जी। अरे राम राम, आइए बैठिए। मैं तो यूं कहूँ बहन जी, अब के तुम सस्ते में छूट ली। जब तुम्हारा नाती होगा भाई, मैं तो छक के छूछक लूंगी।
ब्याह की तारीख तो परे परे सरकाती रही, अब की तारीख तुम्हारी मुट्ठी में ना होने वाली। भाई पहले से ही सारी तैयारी करके रखना, बहू को तीसरा चढ़ेगा तो पहले से ही खबर भिजवा दूंगी। हाँ पर समधन तुम कैसे मान गई? तुम तो इज्जतदार थी ना। भाई जवान बेटे की ना सुनो तो हम में ही खोट बतलावेगी दुनिया। अब तुम जल्दी से चंगी हो जाओ, मैं चलती हूँ। राम राम। बहन जी कुछ खा के तो जाइए। नहीं नहीं बस बहुत। अब क्या हुआ जीजी? देख जीजी, तू यही चाही थी ना कि गंजी का ब्याह हो जाए। अब चाहे वो ऊ हुआ या यूं हुआ, क्या फर्क पड़ता है? हाँ? और जीजी सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपनी बिटिया जिस घर में है वो खुश है। हाँ। और जीजी तूने ये रोना भी लगना कब से सीख लिया? नौटंकी में चला जा। बीबी जी अब तुम ही मेरी लाज रख सको हो। पूरे 2000 का खर्चा है, तुम जितना कर सको कर दो, बाकी फिर और के देखूंगी। कैसी लाज अनारो? मैंने तो सुना है कि तेरी बेटी की शादी हो चुकी है। अरे काहे की शादी बीबी जी, ये भी कोई शादी हुई? अब मैं उधर अस्पताल में बेहोश पड़ी थी, इधर पीछे से इसने फेरे करवा लिए। ना बारात, ना बाजा, ना गीत गाना, ना कन्यादान। अब शादी में ना माँ ना बाप, अनाथों की तरह ब्याह गई मेरी गंजी। तो क्या तू फिर से फेरे करवाएगी? फेरे तो अब पढ़ने से रहे बीबी जी, बस अपने मन की साध पूरी कर लूंगी, थोड़ा बिरादरी का भात बोझ कर दूंगी तो मेरी भी इज्जत रह जाएगी। तुम लोग भी ना जाने क्या क्या सोचते रहते हो। अच्छा ठीक है, 1000 रुपए मैं तुझे दे दूंगी, बाकी का इंतजाम तू अपने आप कर लियो। ठीक है बीबी जी। कब चाहिए तुझे? अभी दे दो तो। अभी चाहिए? देख लो जो हो जाए सब। अच्छा रुक। ये ले अनारो, 1000 रुपए। बेटी को मेरा आशीर्वाद देना। तुमने मेरी लाज रख ली बीबी जी, अनारो भी तुम्हारी कोई बात खाली न जाने देगी। अच्छा अब चलूं, अब घर में बड़ा काम है। जा। राम राम बीबी जी। बीबी जी राम राम। आजा भाई, झटपट मेरा काम निपटा दे, मुझे बाहर जाना है। अभी लो बीबी जी, और भी कोई काम हो तो आप बता दो, मैं झटपट निपटा दूंगी। क्या बात है अनारो, आज बड़ी जल्दी में है अनारो? जी वो गंजी की शादी का खाना किया है ना, तो उधर भी बड़ा काम पड़ा है। तेरा आदमी फिर से भाग गया क्या? तुम तो सब जानो ही हो बीबी जी। तो फिर खर्चा वगैरह कैसे चला रही है? अब ये तो सब आप ही लोगों के सहारे है, वरना हमारा तो है ही क्या। क्या चाहिए तुझे, बता ना अनारो। बीबी जी पूरे ना 2000 रुपए का खर्चा बताया है, सो 1000 रुपए तो सेठानी मालकिन ने कर दिए, आप जो कर सको कर दो। अभी सगाई के खर्चे से उबरी नहीं और शादी की दावत। खैर 1000 रुपया मैं कर दूंगी। अरे बीबी जी बस। लेकिन शादी के बाद पूरी तरह से काम में मन लगाना होगा तुझे। आप फिक्र मत करो बीबी जी, अनारो तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेगी। ठीक है, अब जल्दी से जाके काम निपटा दे, जाते हुए पैसे लेके जाना। सही है बीबी जी। टीचर जी राम राम। राम राम। टीचर जी मेरा एक काम कर दो। बोल। तुम तो इतनी पढ़ी लिखी हो, तुम एक चिट्ठी लिख दो मेरे आदमी को। अब ऐसी चिट्ठी लिखना कि पढ़ते उसके आंसू आ जाए और वो फौरन दिल्ली आ जाए। क्यों? टीचर जी मैंने ना गंजी के ससुरालियों का अपनी बिरादरी समेत खाना किया है, पैसे का तो पूरा इंतजाम कर लिया मैंने। तुम लिख देना, उसको एक ढेले की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बस मेरे बरोबर आकर खड़ा हो जाए। बीबी जी तुम लिख देना गंजी के ब्याह की तारीख पड़ गई है, जे मत लिखना कि ब्याह हो लिया। और पता तो वही पुराना है, एक रिश्तेदार देखकर आया था मेरा। अब खाना करने की क्या आफत आ गई है? अरे बीबी जी ऐसे भी कोई ब्याह हुए हैं, वो बस आकर मेरे बरोबर खड़ा हो जाए। शादी तो हो गई है अनारो, अब इस ढोंग की क्या जरूरत है? नहीं बीबी जी,
मैंने तो सेठानी बीबी जी और सुंदर मालकिन से 1-1 हजार रुपए की उधारी भी कर ली, सबको न्योता भी दे आई जाके। देखा नारो, तू मेरे घर का काम छोड़ दे। हाय राम, काहे बीबी जी? मुझे ब्लड प्रेशर की बीमारी है और तेरी बातों से मेरा ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। ये बेकार की रूढ़ियां तुम लोगों के दिमागों को चाट चुकी हैं। जर्जर हो गए हो तुम, पर इन कुरीतियों को नहीं छोड़ोगे, इसलिए भगवान के लिए तुम मेरा ही पिंड छोड़ दो। अच्छा टीचर जी, तुम भी आ जाना, मेरा दिल दूना हो जाएगा। ना भाई ना, मैं ऐसे मूर्खतापूर्ण भरे जश्नों में नहीं जाया करती। तू ही निपटा ले बेकार के अड़ंगे, और बहुत मिल जाएंगे तेरा साथ देने वाले। अच्छा टीचर जी, लेकिन आप चिट्ठी तो लिख दोगी ना? अच्छा लिख दूंगी, लेकिन तेरा आदमी आए ना आए ये तेरा नसीब। कल ले लेना। आप अभी लिख दो ना। अनारो, सोच कर लिखना पड़ता है, कल ले लेना। अच्छा ठीक है टीचर जी, मैं जरा काम निपटा लेती हूँ। तीस की शाम को दावत की है, तुम दोनों आ जाना संध्या को। मैं तो ना आने की। क्यों नहीं? देखो बेटा, मनहर का कह रही। अब शांति ठीक ही तो कहे अम्मा, शादी ब्याह तो हो लिया, अब फिजूल का खर्चा करने की जरूरत का है? अरे कुछ तो मुंह दिखाने लायक छोड़ो अनारों को। क्यों, क्या कर दिया हम लोगों ने? अरे घर से भागकर शादी की है क्या, या जात बिरादरी के बाहर की है? अरे वही किया जहाँ बापू ने तय की थी, मंदिर में भगवान के सामने किया। देखो, ठीक समझो तो आ जाना, अनारों का मान बढ़ जाएगा, ना ठीक समझो तो तुम्हारी मर्जी, पर जे दावत तो होके रहेगी। समधी जी राम राम। राम अरे राम। समधन, बैठिए। राम राम समधन। आप लोगों को न्योता देने आई थी। 30 तारीख की शाम मनहर और शांति की शादी का खाना किया है, सो आप लोग पधारना। ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया, बिरादरी को भी तो खबर होनी चाहिए ना। हाँ जी, अब आप लोग तो बड़े बुजुर्ग हो, सो सब समझो हो। बेटी दामाद तो हमें उल्टा समझा देवे हैं, क्या कहें? क्यों, क्या हुआ? क्या कहे हैं दोनों? अजी कहना क्या है, उन दोनों के घर गई थी न्योता देने के लिए, दोनों ने तो साफ साफ मना कर दिया कि हम ना आने के। अब बताओ भला, ना जात बिरादरी को पता, ना माँ बाप ने कन्यादान किया और हो गई शादी। अब आप दोनों तो आ ही जाना, रस्म निभा देना। आप परेशान ना हो समधन, हम दोनों तो आवेंगे ही, और देखते हैं वो दोनों कैसे ना आते। अरे शादी है, कोई खेल मजाक थोड़ा ही है। चलो समझा देना, शायद आपसे ही समझ आवे। अच्छा जी, चलते हैं। राम राम। राम राम राम। तुमने तो बड़े ताव में आके कह दी कि देखता हूँ कैसे नहीं आते हैं दोनों। तुमने कही और उन्होंने नहीं मानी तो? अरे कहना पड़े है, वो ना माने तो बनाने को 100 बहाने हैं, पर मना के देख तो सके ही हैं, उसमें क्या बिगड़ रहा है। अब मनहर ने जो करना था उसने तो कर लिया, पर इस भात भोज में हमारा समाज जिम जावे तो हमारी कुछ पत रह जावेगी। हाँ, कहो तो ठीक ही हो, पर उन दोनों का क्या भरोसा, क्या करे? देखा नहीं, शादी को लेकर कैसा अड़ गया था अपना बेटा। एक बेर मैं जाके देख लेता हूं, फिर बाद में सोचेंगे क्या करना है। वैसे इतना जरूर है कि हमारी समधन है बड़ी कलेजे वाली। सो तो है, दुनिया जहान से अकेली लड़ रही है, पर चेहरे पर जरा सा भी दुख नहीं आने देती। बहुत जिगरे वाली है। क्या उस्ताद, सब कुछ ठीक ठाक है जिसमें? हाँ सब ठीक ठाक है। चिट्ठी आई है, मेरी बेटी गंजी की शादी है 30 को। ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ, खुशी की बात तो है ही।
अरे राम राम भैया, राम राम। और सब राजी खुशी? अरे राम भरोसे। अरे अरे वाह भाई, तो याद चौकड़ी जमा रखी है भाई। अरे क्या बात है भाई, तू तो वैसे का वैसा ही हरा रखा है? अरे जीजा कुछ भी कहो, तुम्हारी तबीयत के आगे हमारी तबीयत तो कुछ भी नहीं। आओ बैठो बैठो। अरे भाई राम भरोसे, अपनी जिंदगी का तो शुरू से एक उसूल रहा है, आओ पियो और ऐश करो। अरे भाई कब लड़की बड़ी हो गई हमें पता भी ना चला। अरे भाई बात तो बहुत सारी करनी चाहता था मैं तुम लोगों से, मगर अभी घर चलूंगा। अरे भाई शादी ब्याह का घर है, बहुत सारे काम हैं, अब आखिर बाप का फर्ज भी निभाना ही पड़ेगा मुझे। जीजा कुछ दिन हो गए, गंजी की शादी तो हो ली। अरे नहीं भाई, तेरी जीजी की चिट्ठी आई थी, शादी तो अब करेंगे, लड़की का बाप तो अब आया है। भाई नंदलाल, लड़के वालों ने जोर देकर शादी तो निपटा ली, बड़ी तकदीर वाले हो। लड़की के ससुराल वाले चक्कर काट काट कर मांग ले गए लड़के को, अनारों ने अकेले दम पर ही निपटा लिया सब कुछ। हाँ जीजा, जीजी है जिगरे वाली। झूठ लिख के क्यों बुलाया मुझे? झूठ? कैसा झूठ? बने मत, सब पता चल गया है, गंजी का तो ब्याह हो चुका है। अच्छा, तो जे चल रहा है तेरे दिमाग में? दुनिया जहान की बात तो तूने सुन ली, पर जे ना सोचा कि अनारों ने कभी झूठ ना बोला, कभी गलत रास्ते पे ना चली। जो अगर गलत रास्ते पे चलती ना अनारों, तो उसकी जिंदगी बहुत आसान होती। अरे इतनी मुश्किलें काहे को उठाती? अरे फिर बात क्या है वो बता मुझे। जब मैं अस्पताल में थी तो लड़के वालों ने गंजी और राम भरोसे को समझा बुझाकर फेरे पड़वा दिए पीछे से। हो, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों की शादी तो हो चुकी है ना, मैं ना मानती इस शादी को। वो कैसे? देख, अपनी बच्ची तो है ना समझ, पर हम तो माँ बाप है ना, हमें तो अपना फर्ज पूरा करना चाहिए। और माँ बाप का फर्ज कन्यादान के बिना पूरा नहीं होता, शादी शादी नहीं होती। देख, एक तो होती है स्कूल की पढ़ाई और दूसरी होती है संस्कारों की पढ़ाई। हम जो करेंगे हमारे बच्चे वही सीखेंगे। सो हमारा फर्ज है कि हम पूरी रीति नीति से कन्यादान करें, और कन्यादान तो बाप के बिना हो नहीं सकता। सो अच्छा हुआ तू आ गया, अब सब लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे, हमारी बच्ची को ताने नहीं सुनने पड़ेंगे दुनिया जहान के। जहान का कर्जा लेकर खूब खिला पिला, फिर उम्र भर कर्जा उतारने के लिए अपना हाड़ पीसियो और मुझे कोसियो। अब रस्म तो निभानी ही पड़े हैं। चलो उठ।
प्रणवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्व मरुतः प्रणमातरः शुभं व्यामानो विदते सुजगमयः अग्निर्जिह्वामनवः सूर्यचक्षुषा विश्वेनो देवा कवशागमन्निहं भद्रं कर्णेर्भिः शृणयामि देवा भद्रं वसीमाख्यभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैतुष्टवागुं स्वस्ति नो ब्रीवते महि देवहिदं यदायुः सदमेन्यसरदो हन्ति देवा यत्रा नक्षत्राजरशन्तनो नाम पुत्राशायत पितरो भवन्ति मानो मदयारिर्घदायुर्गान्त्याः सपिता पुत्रः विश्वे देवाः यदितिः पञ्चजना सुनो सुनो भाइयों, सुनो सुनो भाइयों, 2 मिनट के लिए मेरी बात सुनो। भाइयों, आज मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूं। आज मैं मान गया अपनी औरत को। अरे मैं 5-10 साल और वहां परदेश में रहता है ना, तब भी इतनी रकम ना जोड़ पाता जितनी इस अनारों ने यहाँ 4 दिन में अकेली खड़ी कर दी। अरे मैं तो और 10-15 दिन में यहां से चला ही जाऊंगा, लेकिन आज आप सबसे कुछ कहना चाहता हूं मैं। पूरी बिरादरी के आगे मेरी नाक ऊंची कर दी इसने, इज्जत बढ़ा दी तूने अनारो। ये सिर्फ मेरी घरवाली ना है, बल्कि भाई है, बड़ा भाई। अरे ये मेरी घरवाली है ना, ये सिर्फ घरवाली ना है, बल्कि भाई है मेरा, बड़ा भाई।